आइए, मैं सेठ बैठिए। क्या नाम है आपका? सुरभि सौरभ। स्कूल कौन सा बेटा? SKV पूसा। SKV पूसा। ठीक है। कैसे पढ़ाई चल रही है आपके अकाउंट्स की? अच्छी चल रही है। उम्मीद क्या है इस बार? 85 प्लस। 85 प्लस। गुड। तो सभी किस कंपनी का आपने प्रोजेक्ट बनाया है? एशियन पेंट्स। एशियन पेंट। और टॉपिक क्या लिया आपने? रेशियो एनालिसिस। रेशियो और बस रेशियो। बस रेशियो। ठीक है। ओके। तो सभी एक बात बताओ, कौन से चैप्टर में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे? रेशियो एंड फंडामेंटल। रेशियो और फंडामेंटल पे। कैश फ्लो भी थोड़ा बहुत आता है। ठीक है। तो ये बताइए, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते कौन हैं। कौन से? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी में कौन कौन सा रेशियो है? 2 रेशियो होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला? करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का? क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट कैसे निकालेंगे? क्विक करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक। माइनस स्टॉक। ठीक है। ये टोटल डेट्स कैसे निकालते हैं बेटा? टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज। डेट्स का मतलब क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म डेट्स होती हैं। और करंट लायबिलिटी? शॉर्ट टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है। ये बताइए, टोटल असेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल असेट 2 अप्रोचेस होती हैं, कौन कौन से? लायबिलिटी अप्रोच और असेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इक्विटी शेयर्स प्लस वो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। देन हमें मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर। देन हमें मिलता है इक्विटी प्लस करेंगे डिवेंचर्स। देन हमें मिलता है टोटल फंड, उसमें अगर हम प्लस करेंगे करंट लायबिलिटीज देन हमें मिलता है आप मुझे 2 करंट लायबिलिटी का नाम बता सकते हो? करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल। ठीक है। अच्छा ये बताइए, डेटर और बिल रिसीवेबल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा ये बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। COGS निकालने के कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन सा? कौन कौन सा? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेकंड वन इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने हेड है? 3 हेड्स होते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टिंग सॉरी हाँ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है। ये बताइए कि गुडविल रिटर्न ऑफ कहाँ दिखाएंगे? गुडविल रिटर्न ऑफ ए हेड में जाएगा, ये हेड में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और इंक्रीज इन गुडविल? इंक्रीज इन गुडविल बी हेड में माइनस करेंगे। डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा? डिविडेंड पेड सी हेड में जाएगा, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर कहाँ दिखाएंगे? इश्यू ऑफ शेयर सी हेड में जाएगा और प्लस करेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर? सी हेड में प्लस करेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी? बी हेड में माइनस करेंगे। सेल ऑफ बिल्डिंग? बी हेड में प्लस करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट? ए हेड में माइनस करेंगे। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी? ए हेड में माइनस करेंगे। ए हेड में माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया। फंडामेंटल से पूछूं कुछ? ठीक है। कॉन्फिडेंस है? यस। अगर पार्टनरशिप डीड हमें गिवन है और उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 10%, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम कितने परसेंट देंगे? 10%। और ना दे रखा हो पार्टनरशिप डेट तो 6% पर एनम। सैलरी लिखा हो कि हमें पार्टनर्स को सैलरी देना है 10,000 पर मंथ, कितना सैलरी देंगे? 10,000 पर मंथ। और ना लिखा हो तो नहीं देंगे। कुछ तो देंगे ना? नहीं, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कुछ नहीं देंगे। तो मुझे बताइए कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कमीशन पार्टनर्स को कितना देते हैं? नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं देते। ड्राइंग्स पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? चार्ज नहीं करते। एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं?
टू टाइप्स के होते कौन हैं, कौन से? कंपलसरी और ऑप्शनल। कंपलसरी और ऑप्शनल। कौन से खर्चे को हम कंपलसरी बोलते हैं? जो हमें एग्जैक्टली आउटसाइड द लोन्स या लाइबिलिटीज जो होती है वो कंपलसरी होती है। और जो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो कौन से होते हैं? वो पार्टनर्स के इन द फर्म जो चीजें होती हैं जो पार्टनर्स के बीच होती है वो तो अगर पार्टनर सैलरी जो है वो कंपलसरी में आता है या ऑप्शनल में? ऑप्शनल। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमें सैलरी देना है और हमें लॉस हो गया पार्टनरशिप फॉर्म में, तो हम सैलरी देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स देंगे या नहीं देंगे व्हेन द लॉस अर्न बाय द फर्म? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं देंगे। नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, ओके। ये बताइए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वल रेशियो में बांटेंगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा है 2:1, तो 2:1 में बांटेंगे या इक्वल बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। 2:1 में बांटेंगे, ठीक है। ये बताइए, एडमिशन का चैप्टर है और बैलेंस शीट के अंदर हमें गुडविल गिवन है असेट साइड में, क्या करोगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्ट किस में? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? और अगर एडजस्टमेंट में गुडविल दे रखा हो तो? एडजस्टमेंट में गुडविल दे रखा हो तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनसे मंगवाएंगे। एंट्री करेंगे गेनिंग Gain टू to सेक्रीफाइस, sacrifice। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि एडमिशन का सवाल है और कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट कितने प्रकार के? टू टाइप्स। कौन कौन से? टोटल और when the new partners capital is given and when the new partners capital is not given. अगर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन नहीं है तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन नहीं है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो कैपिटल है उनको प्लस करके निकालेंगे। नहीं बेटा, दो तरीके होते हैं। लैंग्वेज लिखा होगा कंबाइंड या प्रोपोर्शनेट, तो कंबाइंड होगा तो न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लैंग्वेज लिखा होगा टोटल या प्रोपोर्शनेट तो न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। यानी भी पार्टनरशिप में भी ठीक ठाक कमांड है आपके, रेशियो ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर से कुछ पूछूं? ओके। पक्का? ये बताइए कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए कि हम शेयर इशू करें? 90%। 90%। उससे कम होगा तो हम शेयर इशू कर सकते हैं? नहीं, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है सुरभि, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।